40 साल 45 साल पुराना झुग्गी था हमारा और सरकार ने हमारे को ऐसा बेघर कर रहा है कि हम समझ लो कहीं के नहीं रहे। अब हम बहुत परेशान हैं इस सरकार के इस गलत फैसले पे। 17 साल से बोले मारो, सबने आई कार्ड भी दिया, वोट डाला, सब कुछ दिया, उनका कार्ड भी दिया, हमने अभी संभाल के रखा हो और बोले यही बनेगा टूट के चुकी। अभी तक हमें क्या दे रहे हो तुम लोग? एक्स एमएलए जो पहले मारवा साहब थे वो उसमें कांग्रेस में थे, वो जब तक थे कांग्रेस में जब तक ठीक था। जब से ये बीजेपी में शामिल हो गए उन्होंने पक्का वादा किया था, हमारे पास कार्ड भी दिया था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, और वो मकान के नाम पे हमारे को 7 करोड़बाजी किया। ये सरकार जो है बीजेपी सरकार, ये सारा का सारा फ्रॉड है। मैं इस समय बारापुला के नीचे स्थित मद्रासी कॉलोनी के नाम से जानी जाती झुग्गी क्लस्टर में मौजूद हूँ। यहाँ जो है बुलडोज़र चलाकर सभी जो झुग्गियाँ हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो सभी दोस्त कर दी गई हैं। अब लोग यहाँ परेशान हैं। जब से झुग्गियाँ टूटी तब से उन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को यहाँ के कुछ लोग थे उनको पिक एंड चूज़ की नीति के तहत नरेला में जगह दी गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो कोई जगह दी गई और ना उनकी झुग्गी का नंबर था, लेकिन उसके बावजूद ना कोई नोटिस दिया गया था, उनके बावजूद उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, मेरा नाम आनंद है। अच्छा, क्या हुआ आपका, कैसे झुग्गी यहाँ टूटी क्या? ये नाला सफाई करना था उनको। अच्छा, वो थोड़ा पहले से नोटिस लगाया तो बोले थे यहाँ झुग्गी टूट जाएगा, थोड़ा खाली कर लो। ये लोग करे नहीं। हम लोग जब नोटिस लगा उसका बाद खाली करने खुदा भी करा ही नहीं। लोगों ने बुलडोजर लगवा दिया, आधा लोग निकाले आधा लोग नहीं निकाले, और घर भी दिया तो नरेला में दिया लोग को। आपको मिला नरेला में घर? हाँ जी, हमें तो मिला। अच्छा, मगर बहुत दूर है, उधर काम धाम कुछ नहीं है। गरीब लोग वहाँ जाकर कैसे रहेंगे? इतना दूर तो 1 घंटा 2 घंटा तो आना जाना तो लगता ही है। हाँ, जाना जाना तो 2 घंटा लगता ही है। अब किसी बंदे को तो बस में एड्रेस नहीं मालूम होता है, वो कैसे पहुंचेगा? आप क्या काम करते हैं? मैं हम लोग गाड़ी गिड़ी धो के रहते हैं इधर। अच्छा, गाड़ी धोने का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। छोटे हैं बड़े काम? छोटे ही हैं। कितने साल के हो? एक तो 12 साल का है। अच्छा, तो कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी, पढ़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ आसपास में कोई स्कूल है? नहीं, मद्रास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मद्रास में पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं फैमिली के साथ? मैं फैमिली के साथ रहते हैं। अभी बच्चे छुट्टी मिला है ना, छुट्टी के चक्कर में लेके आए थे इधर। अभी इधर आने के बाद ऐसा होगा, पूरा झुग्गी खाली हो गए। अब बच्चों को रख के कहाँ सोएंगे सड़क में? अब ऐसा तो कल तो गुजारा का, जब परसों झुग्गी टूटा था जब तो गुजारा कर लिया हम लोग ने। अब बच्चे लड़की है लड़का है, उनको कहाँ रोड में थोड़े लिटा सकते हैं, इसलिए आसपास में दोस्तों के साथ थोड़ा सैर कर रहे हैं। अब क्या करें बताओ? तो कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ? यहाँ कम से कम 500 झुग्गी तो हो गई। 500 झुग्गी। हाँ जी। तो उनमें से कितने लोगों को मकान मिला है? यहाँ 190 बंदे को मिला करके बोल रहे हैं टोटल। अच्छा, 190 को मिला हाँ जी, बाकी बंदे को मिला और नहीं। बाकी किसी को मिला? किसी को मिला नहीं। हमें तो वजह से सबको मिला। अच्छा, हम यही चाहते हैं, मगर आधा बंदे को मिला आधा बंदे को नहीं मिला। बस आने जाने की दिक्कत है। अब किराए में रहेंगे तो 5000 6000 कोई किराया कमरा वाला मांगता है। अब क्या एक बंदा कमा के कितना बंदा पर 3 तो हम बच्चे हैं, हम 1 4 हैं, एक बीवी 5 बंदे थे, हम ही एक फैमिली हो गए। अब एक बंदा कमा के क्या करेगा? गुजारा कैसे होगा? किराए वाले बताए खाना खाए, क्या करें बताओ? अभी बारिश आ जाए कहाँ जाकर रुकें? चप्पड़ नहीं है, सर पे चप्पड़ नहीं है। हम पैदाइश यहीं दिल्ली गई हैं। अच्छा, दिल्ली की पैदाइशी है। हाँ जी। यहाँ कब से रह रहे थे आप? मेरा दिल्ली के पैदाइश मेरा। अच्छा, दिल्ली का पैदाइशी है आपका। हाँ जी, मेरा 43 हो रहा यहाँ है। ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं? सब मद्रास, चेन्नई के? हाँ जी, सारे साउथ चेन्नई, के। तमिलनाडु ये सब? नहीं, सारे साउथ के ही हैं, एक ही के हैं। अच्छा, यहाँ से जो लोकल विधायक है तरविंदर सिंह मारवा है हाँ ना? जी। अब वो क्या आए वो लोग आप लोगों को यहाँ लेने के लिए? अब कुछ भी वोट लेने के लिए तो आए, कहाँ मकान है वहीं वो बनाएंगे देंगे। अच्छा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान? वहीं मकान, वो भी नहीं करें। और महिला को बोले 2500 रुपये देंगे, वो भी नहीं करें। आगे बुलडोजर ही लगवाया उसने और कुछ नहीं करा। इस बार MLA आके ना यही गलती करा उसने, गरीब लोग के पेट में लात मार दी। मगर एक बंदा तो आ गया तो देखना चाहिए भैया क्या हुआ क्या नहीं। आके आज कितने बार भी जाके रुक रहे हैं, कहीं गायब ही हो जाता, घर पे नहीं है घर पे नहीं है। अच्छा, आप लोग उनके यहाँ जा रहे हो लेकिन वो मिल ही नहीं रहा।
फिर अभी भी पूछा तो वो भी मुंह मुकर ले तो क्या करेगा बंदा। अच्छा, चुनाव से पहले जो बीजेपी के नेता झुग्गियों में आके रह रहे थे, प्रवास कर रहे थे, इस झुग्गी में भी आए थे कुछ बीजेपी के हाँ जी, नेता? बहुत सारे आए थे, बीजेपी वाले आए थे, कहाँ वो हाँ। झाड़ू केजरीवाल वाले आए थे, आम आदमी वाले आए थे, सब आए थे इधर। सब आके बोले हम रुकवा देंगे, हम रुकवा देंगे, कोई नहीं रुकवाया। ये हमारा ने बोला हम चलो हम यहीं रहता है, पहले कांग्रेस में था, अब बीजेपी में आ गया। फरासूरी। हाँ, बारासूरी नहीं मारो तरविंदर मारो। पहले हाँ, यही पहले था। कांग्रेसी से हाँ, विधायक थे। कांग्रेस पे था नहीं। फिर है ना उसके बेटे भी है, उनका लड़का भी है एमसीडी में सर जी। एमसीडी में काउंसलर भी है। हाँ, उनका हाँ लड़का। उनका लड़का। अच्छा, तो ये जो ये झुग्गियाँ उसी में आती है ना, उनके लड़के, या उनका लड़का उधर से काउंसलर? नहीं नहीं सारे इसी में आता है, जंगपुरा भीम में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जितने हैं जब से ना झुग्गी तोड़ी है वो लोग मिलने नहीं आए हैं। अभी तक आगे एक गिलास पानी तक भी नहीं पिया जी इधर। अच्छा, पानी तक के लिए नहीं पूछा। चलो खाना बंटवा दें, जैसे हमारे झुग्गी में आग लगा हुआ था कहाँ जाकर बैठ, बारिश भी सर आ जी। गया था उस टाइम में। ये अपना वाल्मीकि मंदिर मथुरा रोड, हाँ वहाँ आग लगा हुआ था, हाँ। तो मरवा साहब वगैरह सब चीज़ की सुविधा करवा दिया था वहाँ। अच्छा। खाना पीना वगैरह है ना, जितना भोगल के जितने हैं बनिया सारे चीज़ें ना उन लोगों ने सुविधा करवा दिया। आग लगा हुआ था जब उन्हें सारे। लेकिन अभी आपका कहना अभी कोई नहीं आपको पूछने के लिए? कोई नहीं है जी, बारिश कर रहे हैं, रोड पे ही सोते हैं अभी भी। रोड पे हमारा पलंग वो पड़ा हो देखो लास्ट पे, हमारा पलंग उधर पड़ा हुआ रोड पे है। सो रहे हैं अभी? हाँ जी, अब बच्चों को तो हम घर पे दूसरा घर पे लटा देते हैं, हम तो रोड पे ही सो रहे हैं। तो जो लोग हैं यहाँ वो काफ़ी परेशान हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जिस समय चुनाव थे उस समय झुग्गियों में जो है वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, हम बीजेपी का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं जो पहले कांग्रेस से हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के बाद में वो यहाँ से जीते और उन्होंने जो है दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को उन्होंने हराया था। दरअसल ये जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक कार्यक्रम चलाया था झुग्गी प्रवास, तो उसी के तहत तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से लेकर तमाम जितने बड़े नेता हैं वो सभी झुग्गियों में गए थे और झुग्गियों में उन्होंने प्रवास किया था और उनका ये दावा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम लोग देंगे। अब ये जिस झुग्गी में मैं आया हूँ ये मद्रासी कॉलोनी कहलाती है, मद्रासी कैंप इसे कह लीजिए। इसके नज़दीक में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, ये बारापुला का पुल है, उसके नीचे ये झुग्गियाँ दरअसल बनी हुई थी। कई साल पुरानी ये झुग्गियाँ बताई जा रही हैं। तो लोगों को साफ तौर पर ये कहना है कि जब चुनाव के दौरान तमाम नेता आए, वादे किए जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब जो है वो इनको पूछने भी नहीं आ रहे। करीब 2 से 3 दिन ये झुग्गियाँ टूट कर हो गई है, लेकिन लोग जो है वहीं खुले में सो रहे हैं। कुछ लोगों को मकान दिए गए लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं मिले। देख सकते हैं किस तरीके से मलबे से लोग जो झुग्गियाँ इनकी तोड़ दी गई, अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनका कहना है कि सामान जो है वो भी निकालने का मौका नहीं दिया गया और वो सब है। अब ये किसी तरीके से जो अपने कीमती सामान या जो भी कहें वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तमाम जो है ये जो झुग्गी बस्ती है, आप देख सकते हैं कितनी बड़े पैमाने पर झुग्गी बस्तियाँ, सभी लोग जो लोग हैं ये तो लोगों का कहना है कि कई 2-3 मंजिले मकान थे कि सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया और जो है वो जो है झुग्गियाँ तोड़ दी गई। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मलबे में तब्दील है, तो लोगों को जो है वो गुस्सा आए गई। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो कई बार ये कह चुकी है कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। उसके बावजूद भी लगातार झुग्गियों पर जो है वो तोड़ने का सिलसिला वो जारी है। देखिए किस तरीके से लोग मलबे से खींच के अपना सामान निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद। अच्छा विनोद, आपकी भी झुग्गी यहाँ थी? हाँ। अच्छा, क्या करते, क्या पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसे आपकी झुग्गियाँ एकदम तोड़ दी गई? तरविंदर सिंह मारवा जी ने बोला था, बीजेपी ने बोला था कहाँ कहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब ये देखो कहाँ कहाँ का झुग्गी है, हमारा मकान देखो कैसा है। हम सब ने थोड़ा थोड़ा माने बजट करके बनाया हुआ मकान सारा उनने तोड़ रखा है। हाँ।
अच्छा, ये बताइए, क्या पढ़ते हैं अभी आप? हाँ, और क्या, कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं अकेला हूँ। अच्छा, अकेले हो तुम? हाँ, फैमिली कहाँ है तुम्हारी? हमारा घर अभी कलेखा में शिफ्ट हुआ है। हाँ, नहीं, यहाँ कितने लोग रहते थे? हम 3 ही लोग हैं, अच्छा मम्मी, नानी, मैं। अच्छा। हम तो 3 तुम लोग हैं। और पापा तुम्हारे क्या? पापा छोटे में ही छोड़ के गए। अच्छा, छोटे में छोड़ के गए। हाँ, तो फिर अब घर की जिम्मेदारी कौन निभाता है, कौन करता है? मम्मी मम्मी काम करती मम्मी है? भी काम करती है, नानी भी काम करती है। कभी कभी मम्मी के साथ मैं भी जाता हूँ, सेविंग्स करते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा ही सेविंग्स कर करके हमने घर बनाया था। बना के 2-3 साल भी नहीं हुआ, अच्छा। इतनी जल्दी तोड़ दिया। हमारा दिल नहीं जा रहा यहाँ से, हम्म, हमारा दिल यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा। हम्म, हम तो यहाँ चल भी नहीं पाते, कहीं जाते आते हैं ना, तब इस झुग्गी को देखने में हमें मन भी नहीं करता देखने के लिए। हम्म। हम पहले से दुखी पड़े हैं इसमें, और कबाड़ी वाले भी आकर पूरा सामान ले गए। हमारा तो एक भी चीज़ नहीं मिला, और जेसीपी वाले ने भी कुछ भी नहीं लेने दिया। मेरा तो सामान ऐसे ही दब गया। सामान सब जगह मतलब। टीवी थे, फ्रिज था, हम्म, सब कुछ गया। हाँ, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 14। 14 साल। तो आज बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि एक बचपन आपने यहीं आपकी पैदाइशी है? हाँ, यहीं पैदा हुए थे? यहीं पैदा हुए थे। अच्छा, मम्मी कहाँ आसपास क्या काम, कहाँ काम करती रोजी रोड में काम करती है, है? अच्छा झाड़ू पोछा करती है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप फिर कहाँ, वहाँ किराए पे रह रहे हैं वहाँ? हाँ, खालिखा में किराए पे रह रहे हैं हम। अच्छा, वहाँ किराए पे भी मैंने सुना है कि रेट बहुत बढ़ा दिया है किराया के। हाँ, बहुत बढ़ा दिया है। अब क्या सरकार से आप अपील करना चाहते हैं? हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। हमें उनने नरेला में घर दिया, उसमें 500 घर में 300 घर मिला है, बाकी नहीं मिले। अच्छा, बाकी लोगों उसमें हम एक हैं, को तुम्हें मिला है घर नरेगा हमें में? नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला है। कोई भी वहाँ देंगे, हम जाएंगे नहीं, हाँ। क्योंकि वहाँ स्कूल की स्पेशलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, और हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। यहाँ आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं नज़दीक में? यहाँ नजदीक में निजामुद्दीन में पढ़ता हूँ, अच्छा, निज़ामुद्दीन में जो स्कूल है उसमें पढ़ते हैं। कोटडिया स्कूल में पढ़ता अच्छा, हूँ। क्या आपके सपने थे, क्या आपने बनने के लिए सोचा था कि मैं बड़ा होऊंगा तो ये बनूंगा और अपनी माँ का सहारा बनूंगा? मेरा एम था पुलिस। अच्छा, पुलिस बनना। हाँ, अच्छा मैं कितना होगा उतना कोशिश करूँगा। उनने ऐसा कर दिया, हमारा पढ़ाई बहुत ये हो रहा है। अभी हम स्कूल का फीस चुकाएंगे या घर का रेंट देंगे, अभी हम क्या कर पाएंगे? हमने मोदी जी का क्या बिगाड़ा? हम तो अपने आप थे। जब हम ये झुग्गी बना रहे थे तभी वो बोलते हम दूसरे जगह चले जाते, तब तक कुछ भी नहीं बोला। यहाँ देखो, अभी हम उनने हमें रेशन कार्ड बना दिया, वोटर आईडी बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, सब कुछ बना दिया। और उनने वादा भी करा था, कहाँ कहाँ झुग्गी वहाँ वहाँ मकान, लेकिन वो नहीं। कहाँ कहाँ झुग्गी है, पर ये टूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये बेचारे बच्चे हैं जो कि दुखी मन से अपनी परेशानी बता रहे हैं। इनका कहना है कि मेरे जो सारे सपने जो देख रखे थे वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। ये एक पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। आज ये जो हैं अपना सामान ढूंढ रहे हैं, इनकी किताबें या जो भी ज़रूरी सामान था इनका, वो झुग्गी में दब गया। इन्होंने कहा कि ना तो जेसीबी वालों ने हमें टाइम दिया कि हम सामान निकाल सकें, और तमाम तरीके का अक्सर जब किसी का घर टूटता है तो उस पर बहुत बुरा गुज़रता है। जबकि ये बच्चा है, इसका बचपना भी यहीं बीता होगा, इसी झुग्गी में बीता होगा। इनका कहना है कि बचपन में ही इनके जो पिता का साया हट गया था। अब ये इनकी माता और इनकी माँ और इनकी नानी वो काम करके घर का गुजारा करते हैं। नहीं तोड़ा ना, मैं भी दिखाऊंगा। बताइए, क्या नाम है आपका? मैं यही मिला है। अच्छा, और आपकी भी झुग्गी? हाँ, यहीं भी था। और उनका मकान तोड़ा था, मेरा घर टूटनी चाहिए ना सर। मेरा मकान क्या तोड़ी फिर है? अच्छा, मतलब उनका मकान छोड़ दिया, आपका तोड़ दिया? हाँ, वो तो पीपल के बराबर में था, उनका मकान छोड़ दिया और मेरा क्यों तोड़े सर? मैं काम में जाके मरूँगा, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं कहीं नहीं जाता हूँ। और मैं हाथ में मैं लंगड़ा काम करके जाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ।
4 गाड़ी साफ करता हूँ। वो 4,000 रुपये लगे घर पे क्या कमल हुआ, 4,000 में गुजारा नहीं होता सर। मेरे को ये घर दिला दो मेरे को बस। साफ बात है, मैं बोलूँगा उनका घर तोड़ो तो मेरा भी तोड़ देना हमने, उनका भी घर तोड़ो। साफ बात है, पीपल के पेड़ वाला घर टूटना चाहिए। अगर सर नहीं तोड़ रहे हो मैं तो घर बनाऊँगा, मैंने तो भीख मांग के भी घर बनाऊँगा, मगर मेरे को भीख मांग के घर बनाऊँगा, मगर मेरे को तोड़ने नहीं आ रही, कोई नहीं जवाब नहीं देगा। मैं अपने घर से वहीं सोऊंगा वहीं मरूँगा सर, मैं तो सीधे जाकर वहीं मरूँगा, कितने भी दारू भी हुआ वहीं मरूँगा मेरे अपने घर के सामने। अगर कोई पुलिस वाला भगाएगा मटिया तेल डाल के जला लूँगा। या क्या अभी जीता मारवाड़ी साहब ने परविंदर सिंह वो आज तक झुग्गी टूटा जवाब ही नहीं दिया सर। 3 साल से बोले मारो साहब ने, आई कार्ड भी दिया, वोट डाला, सब कुछ दिया, उनका कार्ड भी दिया, हमने अभी संभाल के रखा हो। वो बोले यही बनेगा टूट के झुग्गी। अभी तक हमें क्या दे रहे हो तुम लोग? अगर वो झुग्गी मेरे को तोड़ो पूरा नहीं, मैं अगर मेरा मकान टूट गया उनका मकान क्या छोड़ रखो, ये मेरे को जवाब ये चाहिए सर। वो वीडियो भी खींच लो इधर नीम के पेड़ के नीचे। अगर मेरे को ये चाहिए, मेरे को घर मेरे को चाहिए सर। मैं उतना दूर नहीं आ सकता हूँ, मेरा कील टांग है और मैं कील वाला आदमी रिक्शे चला चला के मैं कैसे भी तो गुजारा कर लेता हूँ, और यहाँ से लंगड़ा ही जा रहा हूँ। मैं क्या कहूँगा, गरीब आदमी इनका घर छोड़ दिया, बड़े बड़े अमीर औलाद है उनका घर तो छोड़ दिया पूरा तोड़ा, कोई लमंडी ये भी झुकी गया आता है, हमारा घर क्यों तोड़ रहे फिर? मैं ये जवाब मांग रहा हूँ सर, आपसे उम्मीद रखता हूँ, मेरे को जगह यहीं चाहिए हमें सर। आपका आज भी छोड़ूंगा यहीं मेरे को घर मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुर्गन जी। अच्छा मुर्गन जी, क्या क्या हुआ, आपकी भी झुग्गी यहाँ थी? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे ये तोड़ दिया, क्या आपको नरेला में मकान मिला? मेजर नरेला पर नहीं मिला। अच्छा, क्या कहा आपसे? मेरे से ये बोला था, अभी तो मैं एक तो सबसे पहले तो उनसे ये था आईडी प्रूफ की वो थी, मैं था गांव पे, पापा की तबीयत ख़राब थी, गांव लेके गया हुआ था, तो एक उस पर 2014 पे वोट नहीं डाला था, 24 में 14 पे तो वोट डाला हुआ था, 14 के उससे पहले भी वोट डाला था। नहीं तो ये क्या मतलब है वोट का? बस वोटिंग का उन्होंने कहा वोट नहीं डाला हुआ, लेकिन आईडी प्रूफ चेक करो, सब कुछ करो, वो कुछ नहीं देखा उन्होंने। 2005 से राशन कार्ड है, कह रहा वो नहीं चाहिए, 2014 की और 2024 की चाहिए हमें। क्या ये भी पूछा था कि किसको वोट डाला था? नहीं, ये चीज़ नहीं पूछा। अच्छा, कहाँ थी आपकी झुग्गी? मेरी झुग्गी यही पहली वाली झुग्गी मेरी थी। अच्छा, कौन सी, ये जो पिलर के पास? हाँ जी, पिलर के बिल्कुल सामने मेरी थी। अच्छा, तो अब क्या है, क्या काम क्या करते हैं आप? गाड़ी सफाई करता हूँ। गाड़ी सफाई कहाँ, कोटियों में जाते हैं आस? हाँ जी, यहीं पर जंगपुरा पे यहीं पूरा। तो अब कैसे, कहाँ रह रहे हैं आप, क्या कर रहे अब तो यहीं सड़क पे सो रहा था सर। हैं? सड़क पे सो रहे हैं? हाँ जी। और खाने पीने का क्या है? खाने पीने तो बस ऐसे खा लेते हैं, अभी भंडारा वंडारा होगा खा लेंगे। अच्छा, कितने परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा और बेटा, 2 बेटे। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, इस पे कॉलेज जा रहे हैं। हाँ जी। तो अब कैसे आप लोग गुजारा करेंगे, क्या? अब तो गैस बस सब ख़त्म ही हो गया, बच्चे की शिक्षा भी ख़त्म हो गई। हाँ, अब तो बस घर जा ही रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। हाँ जी। अब यहाँ से गांव चले जाएंगे? हाँ जी। तो मकान जो है कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। कुछ लोगों का 370 लोगों से आगे लेके उनको ये दिया 170 लोगों का, 190 को शायद दिया। 189 तो उस पर 13 और काट दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, कि 13 और काट दिया कि तुम्हारा घर वाले नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं करके 13 और काट दिए। वो तो जान पूछ के कर रहे हैं सब कुछ। क्या यहाँ भी थी आपकी झुग्गी भी थी यहाँ? जी, हमारी भी झुग्गी थी यहाँ पे, और 40 साल 45 साल पुराना झुग्गी था हमारा, और सरकार ने हमारे को ऐसा बेघर कराया कि हम समझ लो कहीं के नहीं रहे। अब हम बहुत परेशान हैं इस सरकार के इस गलत फैसले पे कि हमको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था, वो हमारे को सरकार दिया नहीं। कभी नाला साफ़ करने की वजह से बोलता है झुग्गी हटाओ, और झुग्गी हटा दी। उससे पहले ये नाला साफ़ करने की वजह से यहाँ पे मंडी लगती थी, जो 400 साल पुराना ये पुल है, हुमायूं के टाइम का ये पुल है। यहाँ पे मंडी लगती थी लगभग 40-45 साल से, ये पूरी मंडी लगती थी इस 12 पुल्ला पुल पे, हुमायूं का टाइम का पुल है। और इनको हटा दिया कि नाला साफ़ करना है।
फिर अब इनको बोला कि 30 मीटर तक ये एंगल डाल के गए, यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, ये एंगल डाल के गए, बोले 30 मीटर तक हम नाला कर लेंगे। और यहाँ से देखिए ये 60 मीटर प्लस है, 30 मीटर छोड़ के 60 मीटर और उन्होंने जुग्गी हमारा सारा तोड़ तार के बराबर कर दिया जी। क्या काम करते हैं? जी मैं ऐसे ही यहाँ पे कार वार चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब फिर दोबारा से अब हम जहाँ घर रहते थे वही तोड़ दिया, हमारा क्या फ़ायदा काम का। हमारा घर पहले घर होना चाहिए, एक छप्पर होना चाहिए, एक चद्दर होना चाहिए छत पे, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब बताओ, और हमारे जैसे इसमें करीब 2-3 हज़ार लोग भी थे और लगभग 500 जुग्गी के तकरीबन थे, जो इन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया पूरा एकदम से एक ही टाइम में। तो क्या यहाँ के कुछ कोई आया नेता जो चुनाव के दौरान आते रहे? चुनाव के दौरान हमारे यहाँ के एक्स MLA जो पहले मारवा साहब थे, वो उसमें कांग्रेस में थे। वो जब तक थे कांग्रेस में जब तक ठीक था, जब से ये बीजेपी में शामिल हो गए उन्होंने पक्का वादा किया था, हमारे पास कार्ड भी दिया था कि जहाँ जुग्गी वहीं मकान, और वो मकान के नाम पे हमारे को साथ फ्रॉडबाजी किया। ये सरकार जो है बीजेपी सरकार, ये सारा का सारा फ्रॉड है। दिल्ली में बोला था कि इन्होंने जहाँ जुग्गी वहीं मकान का वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। ये बताओ मकान किधर है? अब हमारा जहाँ जुग्गी वहाँ मकान नहीं है। हम बहुत परेशान हैं ये सरकार से। ऐसा फैसला आप कहीं और नहीं ले, अब इधर ले लिए हो, लेकिन ऐसा फैसला आप कहीं और मत लो, ना जाने कितने लोग बेघर हो जाएंगे और वो लोग फिर गलत हथकंडे अपनाएंगे। वो जेब कतरा बनेंगे, डाकू बनेंगे, डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, सब काम करेगा कोई ना कोई। अगर पूरा जुग्गी में से अगर 2-3 हज़ार आदमी रह रहे हैं, उसमें से अगर 5 भी बन गया ना जुग्गी, तो दिल्ली में कम से कम 500-600 जगह जुग्गी है और वहाँ सारे ऐसे फिर बनेंगे। अब सोचिए बहुत मुश्किल हो गया अब जीना है जुग्गी वासियों के लिए मिला जुला के। ये सरकार ऐसा काम नहीं करो जो गरीब आदमी मर जाए। हमारे को सरकार से अच्छा चीज़ का उम्मीद था कि हमारे को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, अच्छा खान पान मिले, लेकिन ये वो सारे मुद्दे हटा के जहाँ जुग्गी वहाँ हटा दो जी। जहाँ फुटपटरी है वहाँ से बेदखल करो इनको, जहाँ के तुम रहने वाले वहाँ चले जाओ। जुग्गी ये दिल्ली किसी का बाप का जागीर थोड़ी है, ये सबका है, ये कैपिटल है। यहाँ हर जगह के लोग आते हैं यहाँ, और हर जगह हर लोग हर स्टेट में जाते हैं। लेकिन अब ये लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हो तो उसी समय मना कर देते, लठ मार के भगा देते कि आप नहीं बनाओ। अब 40 साल 30 साल हो गए, सबके घर में मीटर लगा हुआ है, बिजली बना हुआ, राशन कार्ड बना हुआ, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मेरा खुद का पासपोर्ट है यहीं का, और मेरा खुद का ड्राइविंग लाइसेंस यहीं का, मेरा खुद का पहचान पत्र यहीं का, मेरा आधार कार्ड भी यहीं का। अब बताइए, अब इतना ID सारा बना लिए यहाँ, अब हम दूसरा जगह चेंज कराएंगे, हमारा कितना परेशान होना पड़ेगा। यही बस हम सरकार से उम्मीद है कि ऐसा किसी के साथ ना करो जी। अब जो कर दिए हो, लेकिन ऐसा नहीं करो अब। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा ए सुब्रमण्यम है। तो ये जो एरिया जो देख रहे हो तमिल वाला का जबरदस्ती तोड़ा गया है। ये सिर्फ 2 लाइन 1 लाइन जो सामने लगा हुआ ना जो वो सारा वही वाला तोड़ना था उन्होंने, और इन्होंने क्या कर दिया कि उसका बहाना लगाकर और इन तमिलियन को सारा का सारा तोड़ दिया गया है। और इनको ताजमहल नहीं चाहिए, ताजमहल देखना नहीं है इन्होंने, ताजमहल ना इनको चाहिए यहीं आके दोबारा इनको बसाया जाए। जितने भी गए हुए लोगों को हम यही चाहेंगे, अभी भी प्रार्थना करेंगे कि तमिल वालों को यहीं बसाया जाए, वापस बना के खुद बनाएंगे पैसा खर्च करके। हमें नरेला को इन्होंने बेचकर हमें मकान नहीं देखना, ना इनको ताजमहल चाहिए ना कुछ चाहिए। तो ये कह रहे कि हमें यहीं बसाया जाए जहाँ हमारी जगह थी, क्योंकि यहाँ इनके 200 बच्चे पढ़ते हैं और 4,000 से ऊपर 5,000 लोग यहाँ रहते हैं, जिनका रोजी रोटी यहीं पर चलता है। सारा कुछ जो है इनकी रोजी रोटी, काम करना सारा कुछ यहीं का है। तो हम चाहते हैं कि इनको यहीं जगह बना के दिया जाए, सारा जो है रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर इनको देखने में क्या हुआ, इनको जो लोग क्यों परेशान हैं कि इनका जो यहाँ का विधायक और जो भी यहाँ के जो हमारे बड़े नेता कोई भी देखने नहीं आया, इसीलिए हाँ सुनो इसीलिए वो सब नाराज़ हैं। तो हम ये कहेंगे सरकार से कि इनको वापस यहीं बसाया जाए, ये तोड़ने वाली जगह नहीं। हमने नरेला में जगह दी जी, नरेला में ये तो अभी भी सुनो, नरेला में 180 लोगों को दिया है, बाकी 250 लोग तो ये मर रहे हैं अभी। तो आपने क्यों लेके नहीं? अबे रुक तो जा, चुपती 1 मिनट खड़ा यार, 1 मिनट गिर रहा है। हाँ कह रहे 180 को दिया, बाकी लोग को क्यों दिया? 250 लोगों को जमीन नहीं दिया, 250 लोगों को जगह नहीं दिया उनको। तो उनको कम से कम 250 लोगों को सर्वे दोबारा इनका करा कर यहीं बसाया जाए उनको। और वो आज तरसने बच्चों काम के लिए, पढ़ाई के लिए, सबके लिए जो है
तो हम ये चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे अपने पार्टी कौन है यहाँ से एमएलए, कौन है यहाँ से? सिर चल चल बोल बेटा बोलो, आपका क्या नाम है? अरे बोलो, मेरा नाम संध्या है। जी संध्या जी बताइए क्या? क्या बताऊँ, ये देखिए मेरा इस गनाइन में घर था, बच्चे पढ़ते हैं मेरा यहाँ पर। हम यहाँ 20 साल से है, मेरा सास ससुर था पहले से, 2060 साल यहीं हो गए उनको। अभी वो घर चले गए, हम लोग रह रहे, अभी हमारा बच्चे तो पढ़ रहे। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो एमएलए यहाँ के थे वो थे मारवा जी, वो तो आए नहीं। हम तो 3 दिन से यहाँ लाड़ा लग रहे बैठे हुए हैं, बारिश में घर तोड़ दिया। 1 जुलाई से घर टूटा हुआ है हमारी, ये सड़क में बैठे हैं, ना देखना है ना खाना पीना, कुछ भी नहीं है। और यहाँ 600 झुग्गी है, 300 कुछ लोग को मतलब 150 लोग को घर दे दिया, बाकी 450 लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए कहाँ जाएंगे? वो इलीगल जगह पे घर बनाए बोल रहे हैं। इलीगल जब वोट लेने आते तब इलीगल नहीं है। आपने वोट लिया है ना, हम सबसे पहले इलेक्शन से पहले आए, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे, कार्ड दे के गए सब कुछ। किसने कहा? बीजेपी ने। हम लोग गरीब बंदे सोचे झुग्गी में वोट जीत जाएंगे तो हम मकान मिल जाएगा, वो तो हमें दिया नहीं है। तो इसीलिए आपने बीजेपी को वोट किया था? जी, लोग तो ये अच्छे चाहिए ना। जब हम इतने साल से ये लाले के बदबू सूंघ रहे, यहाँ कूड़ा घर है, इनके लाले बदबू सूंघ रहे। आप एक दिन आप यहाँ रह जाइए, आप एक दिन रह के दिखा दीजिए जो कैसे रहते हैं हम गरीब लोग। तो हमारा रहने के लिए दीदी आप अच्छा कर रहे तो अच्छा सबके लिए करो। क्यों आपने 150 लोग का घर दिया, बाकी 450 लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए। जब आप सर्वे करने आए अच्छे से सर्वे नहीं करे, है ना? सर्वे नहीं करे। जो यहाँ पे लोग थे, कोई लोग घर चले गए, आए 10 साल के बाद उनको घर मिल गया। हम तो यहाँ से हैं 20 साल से, हमारे फेल कर दिया। अब बताए, हम छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे लेके? अब बताए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं कोठी में काम करती हूँ सर। मैं आज 3 दिन से काम पे भी नहीं गई हूँ, इस घर की वजह से मेरा मन इतना खराब है, काम में मन भी नहीं लग रहा। 4 दिन हो गए, खाना भी नहीं खाया हम लोग अच्छे से, क्या करें? अब देखो ना मेरा हालत कैसे हो रहा रो के ना। अब मेरा पति रिक्शा चलाते, कैसे गुजारा करेंगे? किराए में जाए वहाँ 15,000, 12,000, 10,000, कहाँ रहेंगे हम? अब बता दीजिए, इतना दूसरे के घर में काम कर करके घर बनाया था, उसको तोड़ के चले गए। अब बताओ, किसी का घर उजड़ा हुआ बसा हुआ घर को यदि उजाड़ दे जाए तो कैसा लगता है ना? अब हम क्या कहेंगे बताइए जी। तो आपका कौन सा यहाँ कहाँ था? मेरे वो बच्चे खड़े ना, वो वाला घर था, ये लाले के पास नहीं था, बिना लाले के साइड में घर था। हमें पता नहीं है, ये बोले थे लाले वाला जगह चाहिए उनको। हमने तो घर भी नहीं खाली करा, आधा सामान मेरा बच्चे का पढ़ाई का किताब वगैरह सब दब गया, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पाए, घर के अंदर पड़ा हुआ है। तो कोई भी आपकी सुध लेने के लिए नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। जब वोट लेना आते सब आ जाते, अब कोई नहीं आया। वो पूछो, मेरा घर टूटा ना, हाँ। मैं उसके बगल में मुसलमान था ना, हाँ। उनका घर बच के मेरा घर क्यों तोड़ा? मुझे पूछो। हाँ, यही है ना, पीछे देखिए ना, वो भी इलीगल जगह पे घर बना हुआ है, सर उनको नहीं तोड़ा। उसके बगल में मेरा भी घर था, उसको तोड़ दिया, उनका घर छोड़ दिया। ये क्या सर है? हाँ मेरा घर भी तोड़ दिया और मेरा भी। तो अभी आप फिर कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं? सर, मैं यहीं बैठी हूँ, सड़क में ही बैठी हूँ, और क्या करूँ? यहीं बैठना पड़ेगा, हमें भी घर दो। आप जैसे 150 लोग का सुविधा करा, हमारा भी सुविधा करा दीजिए। हमें वो भी नहीं चाहिए जो आप घर दे रहे हो, कोठी दे रहे हो, हम वहाँ नहीं जाना, हमें यहीं कर दो, यहीं पर दे दो, नहीं तो कहीं पास में दे दो। हमें उतना दूर नहीं जाना, क्योंकि मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं बच्चे के लिए तो भड़क नहीं सकती ना सर। बताइए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आए परदेश में काम करने के लिए। चलो बच्चे पढ़ेंगे, हम कुछ बनेंगे, हम तो अपने बच्चे के सपने पूरा करने आए ना। अब तो आधे रास्ते में हमें धक्का मार दिया। अब बताइए, आए अचानक आके सब जो तोड़? जी, हमें तो पता नहीं, हम तो सोचे थे ये नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने दोबारा वो हमारा जो घर उस साइड था उसको भी सत्यानाश कर दिया। कुछ नहीं, अंदर जाने नहीं दिया फौजी वाले ने, हमें हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया। अब क्या करें? तो आप कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे? आसपास मैंने सुना किराया भी काफ़ी बढ़ा दिया। हाँ जी, बढ़ा दिया। जो 5,000 का उसको 15,000 कर दिया, जो 10,000 का वो 12,000, ऐसे कर रहे। कहाँ जाएंगे हम तो दूसरे के घर में काम करते, 2-2 हज़ार रुपये काम के देते, उसमें घर का किराया दे ना बच्चे पढ़ाए। यहाँ बता दीजिए, जो हम बच्चे घर का किराया नहीं दे रहे थे, यहाँ खा रहे थे, रह रहे थे, उसी में गुजारा होता था। आदमी कहाँ कभी 600 रुपये, कभी 500 रुपये, उसमें कैसे गुजारा होगा परदेश में? आप बता दीजिए, कोई भी सामान खरीदने जाओ इतना महंगा है, कैसे गुजारा करेंगे? आप
वहाँ बैठे हैं, नहीं तो सड़क में बैठे रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे हम? कम से कम बाकी लोग का तो सुविधा करिए, बाकी लोग का दोबारा आप बुलाइए, वोटर लिस्ट में जितने नाम है उनका सर्वे करिए। नहीं तो ऐसे तो आपने बोला उन्नयन करा ना, आपने कहीं वो नहीं करा, ठीक नहीं करा जो ये तोड़ के। कम से कम जो 450 लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, उनको बेघर नहीं करा जाए। इतने साल से रह रहे हम, क्या आप जब घर नहीं दे रहे हो, जब वो नहीं करो, वोट लेने आए थे तब आपको अलीगढ़ नहीं दिखाता, अलीगढ़ नहीं दिखाता आपने किससे वोट ले रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो तभी तो आपको देख सोचना चाहिए ना, गरीब बंदे को आप बोल रहे हो मकान दूंगा, वो करूंगा। अच्छा, चुनाव से पहले बीजेपी के कुछ नेता वो झुग्गियों में आके रहे भी थे। हाँ जी, इस झुग्गी में भी आए थे? जी आए थे, बोल के भी गए, आप लोग टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होगा, हमें जिताए, हमें वो करिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। देखिए मकान दे गए हमें, अब देखिए आप हम क्या करें। आप कुछ कहेंगे? क्या नाम? जी सर, काशी जायसवाल। अच्छा, क्या रहा काशी जी, आपकी भी यहाँ पे झुग्गी थी? जी सर, मैं किराए पर रहते थे। अच्छा, मैं यहाँ सामने रहते थे, ये जो देख रहे हैं आप, ये पिलर, 12 पुला के पिलर सर जी, इसके बगल में मैं किराए पर रहता था। काशी जायसवाल में मैं किराए पर रहते थे। मैं पेंट के काम करते हैं सर, घरों में, आपके मकानों में, सब में पेंट करते हैं। मुझे पेंट से ही गुजारा चलता था। मेरे 3 लड़का है, मोनू जायसवाल, टोनू जायसवाल, और छोटा वाला का नाम है लक्की जायसवाल। तो आप सभी लोग यहाँ किराए पे रहते थे? हाँ जी सर। तो क्या रहा, अब जो यहाँ तो किराया काफ़ी सस्ता होगा, अब दूसरी जगह महंगा होगा किराया? मैं दूसरी जगह लिया ना सर जी, जहाँ 3000 का था वहाँ 6000 रुपये मिला मुझे किराए पर, इमरजेंसी में। अगला मैं सराय काले खां में अभी किराए पर, सराय काले खां, आप सामने देख लो पुल के, सामने देखो पुल के उस तरफ सराय काले खां, वो सामने देख लो। 6000 रुपये किराए पर अभी मैंने लिया हूँ। अब पहले 6000 रुपये इन्हें एडवांस लिया सर जी, उसके बाद मुझे ना 6000 रुपये कमा के देना, बच्चे के लिए पढ़ाना है। बच्चा 12वीं में है हमारे, अभी पेपर जो आया था ना 12वीं में पास हुआ है। इन्हें बोला ITI करेंगे। अच्छा, मेरा बच्चा बोला है मैं ITI करूँगा पापा। अब झुग्गी टूट गया, जब हम यहाँ 10,000 में रहते थे, अब 6000 कहाँ से दे देंगे।